नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चाबहार रेल परियोजना किस देश के बीच हुई? चाबहार रेल प्रोजेक्ट वॉज बिटवीन विच? ईरान और भारत। ईरान और भारत के बीच चाबहार रेल परियोजना बनाने की योजना तय हुई थी। आपने सुना होगा कि चाबहार पोर्ट जिसके भारत ने निर्माण किया है उसका ईरान के अंदर, तो चाबहार रेल परियोजना भी वहीं से चलाई गई थी। ईरान द्वारा इस परियोजना से अब भारत को बाहर करने की वजह भारत द्वारा समय पर फंडिंग का न होना बताया गया है। ईरान द्वारा कहा गया है कि ईरान रेलवे अब बिना भारत की मदद से इस परियोजना को पूरा करेगा। इसके लिए ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड से $40 करोड़ की धनराशि का प्रयोग परियोजना को पूर्ण करने के लिए ईरानी सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे पहले इस परियोजना को भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकॉन पूरा करने वाली थी। यह रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच एक प्रस्तावित है, जिसे बाद में अफगानिस्तान सीमा तक बढ़ाया जाना है। इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूर्ण किया जाना है। हाल के समय में ईरान सरकार द्वारा 628 किलोमीटर चाबहार जहेदान लाइन के लिए ट्रैक पटरी बिछाने की प्रक्रिया का उद्घाटन किया गया, जिसे अफगानिस्तान में सीमा पार जारन तक बढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और भारत काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कह सकते हैं कि इन्वॉल्व रहता है ऐसी प्रॉब्लम्स में। भारत ने और भी काफ़ी देश, जैसे बांग्लादेश में भी ऐसा ही एक सामने आया था, भूटान के अंदर भी ऐसा हुआ था। भारत कह देता है कि हम आपके देश में ये करेंगे, हालांकि करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा लेट कर देता है कई बार कि वहाँ के देश उस परियोजना को सोचते हैं कि वह जल्दी से कंप्लीट हो, और ऐसा हो नहीं पाता है। काफ़ी ऐसी परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार से दूसरे देशों ने कैंसिल भी की है भारत के साथ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाया गया है इंडिया, क्योंकि कांडला से जो चाबहार पोर्ट बनेगा उसके द्वारा यहाँ से शिप से, और उसके बाद यहाँ अफगानिस्तान काबुल तक जो योजना थी रेलवे की, शायद अब वो अधूरी रह सकती। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? Where was India's first state level ई-लोक अदालत started? छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत। इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन द्वारा किया गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगभग 195 खंडपीठों का गठन किया गया और एक दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2270 मामलों का निपटारा किया गया। रायपुर में कुल मामलों में से सबसे अधिक 515 मामले सुलझाए गए। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कंट्री ऑफ इंडिया? अमेरिका। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरी बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश बना रहा है, जो कि दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। 2018-19 के जो आंकड़े आए थे उसमें भी अमेरिका सबसे बड़ा साझेदार था भारत का, और अब की बार संबंधित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.96 बिलियन डॉलर था। भूकंप का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक? तो साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है और जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती। इन सिंपल वर्ड्स, अर्थक्वेक मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ. इट इज ए नेचुरल phenomenon in which waves
emanate from the inside of the earth, which propagate in all directions and vibrate the earth. भूपर्पट्टी की शैलों में कुछ गहन दरारें होती जिन्हें भ्रंश कहा जाता है। प्राय ऊर्जा भ्रंश के किनारे ही निकलती है। भ्रंश के दोनों ओर शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैल खंड में दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें बांधे रखता है, किंतु अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैल खंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, जबकि उद्गम केंद्र फोकस यानी कि भूसतह पर उसके निकटतम स्थानों पर अभिकेंद्र एपिक सेंटर जिसे बोलते हैं कहते हैं। भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? हाउ इज एन अर्थक्वेक मेजर्ड? तो भूकंपीय तरंगों को भूकंप मापी नामक उपकरण से मापते हैं। सीस्मिक वेव्स आर मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोमीटर। भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर यात्रा करती, जिन्हें भूकंपीय तरंगे यानी कि सीस्मिक वेव कहा जाता है। वैज्ञानिक भूकंप मापी उपकरण में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर भूकंप के समय, स्थान और तीव्रता का निर्धारण करते। फ्रेंड्स, अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर HSC हो या फिर SSC, रेलवे, बैंकिंग सब एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करवाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन से? व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ? चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, कम आयु में विवाह, निम्न साक्षरता, परिवार नियोजन के प्रति विमुखता, गरीबी और जनसंख्या विरोधाभास आदि ने जनसंख्या बढ़ाने में योगदान किया है। इंक्रीज इन मेडिकल सर्विसेज, अर्ली मैरिज, लो लिटरेसी of family planning, poverty and population contradiction, etc. have contributed to increase in population. लेसेंट अध्ययन के अनुसार 2048 में भारत की जनसंख्या विश्व सर्वाधिक होने का अनुमान लगाया है। इस अध्ययन के अनुसार 2100 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बनाया गया? व्हेन वाज द नेशनल पॉपुलेशन कमीशन क्रिएटेड? तो मई 2000 के अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बनाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आयोग का राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने और निर्देश देने, स्वास्थ्य संबंधी शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने का शासनादेश प्राप्त है। इस आयोग के अंतर्गत द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। व्हाट इज स्पेस टूरिज्म? अंतरिक्ष पर्यटन क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है। स्पेस टूरिज्म इज रिलेटेड टू मैन स्पेस ट्रैवल फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज। अंतरिक्ष पर्यटन के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें कक्षीय यानी कि ऑर्बिटल, उपकक्षीय यानी सब ऑर्बिटल और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन लूनर स्पेस टूरिज्म शामिल है। वर्तमान में कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन के लिए केवल रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ही कार्य कर रही है। मानव स्पेस फ्लाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनटू स्पेस? तो स्पेस एक्स पहली कंपनी है जो मानव स्पेस फ्लाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन का उपयोग किया गया है। सिंगापुर यह पूर्वी एशियाई देश अपने वैध वातावरणीय क्षेत्र, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता एवं भूमध्य रेखीय स्थान की अनुकूलता के आधार पर
अंतरिक्ष उद्यमिता के एक केंद्र के रूप में खुद को पेश कर रहा है। वहीं पर न्यूजीलैंड, यह प्रशांत महासागरीय देश, निजी रॉकेट लॉन्च के लिए सटीक अवस्थित होने के कारण स्वयं को वैश्विक स्तर पर आगे कर रहा है। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। हम किसी पर क्रोध करते हैं तो उससे हमें भ्रम पैदा होता है, और जब हम भ्रम यानी कि शक करते हैं तो हमारी बुद्धि खराब होती है, और जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो हमारे जो तर्क होते हैं, हम कोई भी कोज रीजन हमारे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जब रीजन ही हमारे जो तर्क हैं, हमारे किसी कार्य करने को जो हमारी समझ है वो ही नष्ट हो गई, तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। इसलिए सबसे जो मूल जड़ है वो क्रोध है, उसको कभी भी अपने अंदर न आने। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए है नीति आयोग अध्यक्ष, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। कौन होते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर watching।